नमस्कार, मैं सुनील डांग। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर साल 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की कहानी को दोहराती हुई दिख रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर दिन औसतन 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हो रही कोविड-19 की सबसे अधिक मौतें और मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन 1500 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। मरीज़ अस्पताल में अपने इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं और दाह संस्कार करने के लिए मृतकों के परिवारजनों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। क्या यह तूफ़ान आने से पहले की खामोशी जैसी चेतावनी है? देश में तीसरे टीके के रूप में स्पुतनिक वी को उस दिन मंजूरी मिली जब कुल कोरोना संक्रमित के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अब तक देश में 1 करोड़ 36 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। अमेरिका में अब तक 3 करोड़ 2 लाख लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है, जहां अब तक 1 करोड़ 35 लाख लोग मरीज़ सामने आए हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा अब 15 जून के बाद होगी। सरकार ने क्यों लिया फैसला? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को देश के केंद्रीय बोर्ड के रूप में देखा जाता है। इस वजह से इस बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्र देश भर से आते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि सभी राज्यों में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा एक साथ कराई जाए। वहीं कोरोना के रोज़ाना आने वाले नए मरीज़ों की संख्या 10 राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐसी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने गुहार लगाई थी कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम पर अगर जल्दी से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया तो यह सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से पूरा किया जाए। हरिद्वार कुंभ में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाए जो 72 घंटे पहले की कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाएं तो उन्हें छूट मिल सकती है। यह फैसला सिर्फ बाहरी राज्यों के आने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी लागू होगा। उन्हें भी अपनी कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। उसके बाद ही मेले के अंदर उनको प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न यही है, क्या ऐसा हुआ? हर की पौड़ी पे पहले शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस के डीजीपी ने कहा, जिन जिन शहरों से कुंभ का आयोजन होता है उनकी तुलना में उत्तराखंड की पुलिस काफ़ी छोटी है। इस बार कोरोना की चुनौती भी इसमें जुड़ गई है। भीड़ को देखते हुए उनको रोकना और गाइडलाइंस को पालन कराना संभव नहीं था। कुंभ को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। कुंभ और मरकज़ की तुलना करना गलत है। मरकज़ से जो कोरोना फैला वह एक बंद कमरे से फैला, क्योंकि वह सभी लोग एक बंद कमरे में रहे, जबकि हरिद्वार में हो रहा है कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक है। यह बयान लोगों के जहन में कई वर्ष तक याद रहने वाला है। ट्वीट कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं को कोरोना पॉजिटिव बताया। वहीं संतों से आशीर्वाद लेने हरिद्वार गए अखिलेश यादव सुपर स्प्रेडर में कोरोना लेकर लौटे। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ कोरोना विस्फोट हुआ। यहाँ 1300 तीर्थ यात्री और दर्जनों साधु कोरोना में इन्फेक्टेड हुए। मेले के कई धार्मिक संगठनों के प्रमुखों ने कोरोना टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अब मेले में हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। इन हालातों को देखते हुए
इस तरह के आयोजनों की स्वीकृति देना क्या मौत को बुलावा देना नहीं है? वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नदी में जब तूफ़ान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमें कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के प्रयास करने चाहिए। गौर मतलब है कि कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले हुए 1 साल हो गया है, लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सकता। यही एक ज्वलंत प्रश्न है। लेकिन 1 साल बाद जब मुख्यमंत्री दोबारा से ब्रेक दी चेन के लिए घोषणाएं कर रहे हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 1 साल में हमने कोई सबक सीखा, और अगर लिया तो क्या इतनी जल्दी भुला दिया गया? क्या पिछले लॉकडाउन के बाद दवाओं की किल्लत दूर करने की कोशिश नहीं हुई थी? जो अस्पताल बने, वेंटिलेटर खरीदे गए, आईसीयू बेड जोड़े गए, उनका 1 साल में क्या हुआ? कोरोना ने अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री के 3 अपर मुख्य सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम आदित्यनाथ योगी भी इन्फेक्टेड हुए। कल ही वह आइसोलेशन में चले गए थे और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। दफ़ा 144 और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी स्थिति को संभाला नहीं जा पा रहा। कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं और यह सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू है। लंबे लॉकडाउन की सुगबगाहट के बीच प्रवासी श्रमिकों का मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश और बिहार लौटना जारी हो गया है। भारत में पिछले साल व्यापक रूप से लॉकडाउन लगाया गया था। ऐसा लगता है कि उसकी योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी। इसके कारण 1 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को बड़े शहरों से पलायन करके अपने घर वापस लौटना पड़ा था। फटेहाल मजदूर, जिसमें औरतें और मर्द दोनों ही थे, पैदल ही साइकिलों पर, ट्रकों पर और बाद में ट्रेन के रास्ते निकले। 900 से ज़्यादा लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसमें से 96 लोगों ने ट्रेनों में भी दम तोड़ा। एक प्रश्न यह है, क्या मुंबई एक बार फिर से लूटी हुई दिख रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसा अब क्या कुंभ मेले से लौट रहे लोगों के साथ भी सरकार वैसे ही पेश आएगी? दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा, हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। अगर अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे तो लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। क्या 5 चुनावी राज्यों में कोरोना का प्रकोप नहीं है? यह है सच। कुल मिलाकर यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग चाहे कितनी भी चिंता क्यों ना जता ले, चुनावी पार्टियों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा जाता है और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का। और यह सारी बातें उन नेताओं के चुनावी प्रचार के दौरान दोहराई जा रही हैं जो केंद्र से लेकर राज्य में बड़े संवैधानिक पदों पर जमे हुए हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पांडुचेरी में कुल 824 विधानसभा क्षेत्र हैं और 18 करोड़ 68 हज़ार मतदाता हैं और तकरीबन 2.7 लाख वोटिंग सेंटर खोले गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर नियमों और सख्ती का पालन ठीक से नहीं किया गया तो इस राज्य में चुनाव का महीना कहर बनकर टूट सकता है। अब जनता के बीच यह भी सवाल आम हो चुका है, जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है क्या? अब कोरोना का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालतों में भी दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। इसके बाद फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने निवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई करेंगे। दिल्ली के हाई कोर्ट के भी 3 जजेस इन्फेक्टेड पाए गए, 2 संभावित हैं। क्या अब कोरोना
के बारे में कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका को भी सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि आने वाले समय में क्या हमें कोरोना को हराने के लिए खुद ही युद्ध करना होगा, क्योंकि सरकारें यदा कदा नियम अपने हिसाब से मोड़ती रहती हैं या जोड़ती रहती हैं। ज़िंदगी आपकी है, आपको 2 गज की दूरी, मास्क और हाथ धोना नहीं भूलना होगा। साथियों, आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा कोई कार्यक्रम आप मिस ना करें। नमस्कार।